गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रवि आनंद आज आपको कोशिश करूंगा समझाने की व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी है क्या और क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी। हम इंडिया में जी रहे हैं और हमारा कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, जो हम पे ही राज करती है और हमारे लिए ही होती है। तो ये क्लास 9th का चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है सिविक्स का और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम्स में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सबसे इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी। जो वर्ड है बेटा, ये ग्रीक वर्ड से आया, डेमोक्रेटिया या लैटिन वर्ड डेमोक्रेटिया। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। यानी डेमोक्रेसी मीन्स होता है रूल ऑफ पीपल, यानी लोगों का राज होना, क्योंकि लोग ही अपनी सरकार चुनते हैं और लोगों पे कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाती है। तो इसलिए अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो ये माना जाता है कि लोग ही डिसीजन ले रहे हैं। इनफैक्ट डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह का गवर्नमेंट है जिसमें लोग इलेक्ट करते हैं खुद पे राज करने के लिए दूसरे लोग। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लोग बनाते हैं, लोगों के लिए बनाते हैं और लोगों द्वारा बनाया जाता है। आई मीन टू से ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कौन कौन सा होता है बच्चों? 4 फीचर्स आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा एक कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके मेन फीचर्स है, फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उनके पास होता है जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है या लोगों ने चुना है सरकार बना के। दूसरा, ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है ये बेस्ड होना चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शंस के बेसिस पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे लीकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या मनी पावर या फिर डरा धमका के वोट ले लिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डेमोक्रेटिक फीचर में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। थर्ड, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे कंट्री में कोई भी अगर वो 18 वर्ष का है या 18 वर्ष से ज़्यादा का है तो उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रंग, वेशभूषा, अमीर, गरीब, गोरा, काला, लंबा, छोटा, कैसा भी हो। अगर वो 18 वर्ष का है या 18 वर्ष से ज़्यादा का है तो उसे वोट देने का अधिकार है। एंड फोर्थ, गवर्नमेंट रूल जो है वो लिमिट में होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं ताकि लोगों का जो अधिकार है उसे सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी कानून बनाए और हम पे थोप दे। नेक्स्ट है बेटा, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब अगेंस्ट आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी क्यों सही चीज़ नहीं है। तो इसके 6 रीजंस दिए हुए हैं आपके किताब में जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है बेटा कि ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी में, और ऐसा मानते कौन है? जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब नहीं मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट लीडर चेंज होते रहेंगे। तो अगर मान लो अगर कोई एक पार्टी है और वो कोई प्रोजेक्ट चला रही है, तो जब दूसरों की पार्टी की सरकार आएगी तो वो क्या करेगी? पहले वालों की प्रोजेक्ट या तो बंद कर देगी या फिर उसको थोड़ा सा चलने देगी और अपना नाम यूज़ करेगी उसको प्रमोट करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी बढ़ गया। दूसरा क्या रीज़न है बेटा? इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहे हैं उनमें डिले हो सकता है। डिले मतलब देरी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो दूसरी गवर्नमेंट चुन के आई है उसको पहले वाले गवर्नमेंट का वो आइडिया पसंद नहीं है और वो अपने न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो जिसकी वजह से जो है प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। थर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जो है बैड डिसीजन लिए जाए। हो सकता है कि उस गवर्नमेंट को जो राय दे रहे हैं वो उतने समझदार नहीं हैं या उनकी समझ अलग है, तो जिसकी वजह से जनता का तो फ़ायदा हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी या
किसी एक पर्टिकुलर लोगों का ही भला हो रहा है, तो जिसकी वजह से बैड डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं, ऐसा मानते हैं। डेमोक्रेसी में ये इंकरेज करता है करप्शन, क्योंकि जो ऑलरेडी पावर में है, तो अगर कोई भी पोस्ट खाली है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है वो अपने रिश्तेदार या रिश्तेदार के बच्चों को वहाँ पे लगाए, और जिनका वो हक है, जो कि वाकई काबिल इंसान वहाँ होना चाहिए, वो वहाँ ना पहुँच सके। उसके बाद नेक्स्ट क्या कारण है बेटा, डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये सिर्फ कंपटीशन और पावर प्ले का गेम है, और इसमें मोरालिटी का कोई जगह नहीं होता। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा जहां अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, मैनर्स नहीं होते, लोग एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते हैं, और सही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो इट इज़ ओनली अबाउट कंपटीशन और पावर प्ले, और कोई स्कोप मोरालिटी या अच्छी बातों का इसमें नहीं रह जाता, इसलिए कई लोग पॉलिटिक्स में जाना भी नहीं चाहते हैं। और लास्ट रीज़न क्या है बड़ा, ऑर्डिनरी पीपल है, वो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होता, इससे ये क्लैरिफाई होता है। तो ऐसा माना जाता है, वो लोग सोचते हैं कि जो ऑर्डिनरी या मामूली लोग हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते किसी चीज़ के लिए, तो इसीलिए वो अथॉरिटी किसी और को दे देनी चाहिए ताकि वो उनके बिहाफ में डिसीजन ले। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट जो है जो भी फैसला लेती है वो हमारे बिहाफ पे लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के, इसलिए डेमोक्रेसी पसंद नहीं किया जाता नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री द्वारा। लेकिन डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसके लिए भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं तुम्हारे इस चैप्टर में जो कि तुम्हें याद करने हैं, जो तुम्हारे एग्जाम्स में आएंगे। टेबल ऑफ फॉर्म में दिया हुआ है सो दैट आप इजीली इसको याद कर सकें। पहला है, डेमोक्रेसी में ये ज़्यादा अकाउंटेबल है टू इस सिटीजन। कहने का मतलब, अगर कोई भी अच्छा हो रहा है तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, और अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो भी हम खुद को नहीं बल्कि गवर्नमेंट को ही बोलेंगे कि वो ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है। तो हम किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा तो कंट्री में। दूसरा क्या है, ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है मेकिंग में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो अगर कोई भी डिसीजन अच्छा है तो इट्स गुड, अगर अच्छा नहीं है तो उसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और उसे चेंज किया जा सकता है। थर्ड, ये प्रोवाइड करता है एक मेथड जो कि डील करने में हेल्प करता है विद डिफरेंस। हो सकता है पहले की गवर्नमेंट का डिसीजन अलग था, दूसरे वाली गवर्नमेंट जो आई उसका डिसीजन अलग हो, तो ये अलग अलग मेथड भी प्रोवाइड करता है ताकि उस प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जा सके डिफरेंस के साथ। नेक्स्ट है बेटा, डेमोक्रेसी इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये सिटीजन्स या उस देश के नागरिकों की डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करती है। क्योंकि अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है, अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो फिर हम अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट, और अगर वहाँ पे भी हमारी सुनवाई ना हो तो हम उससे भी ऊंचे कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके। नेक्स्ट है बेटा, इससे क्या होता है, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर हम डेमोक्रेसी में हम लोगों ने सरकार चुनी है तो हमारे पास चांस होता है आफ्टर 5 ईयर अगर सरकार अच्छे काम नहीं ले रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों पे प्रेशर बढ़ते जा रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम पे कोई असर हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है, तो हर 5 ईयर्स के बाद लोगों को चांस मिलता है कि दोबारा हम नई सरकार बना सके ताकि जो पुरानी सरकार की रॉन्ग पॉलिसीज़ है उसका विरोध कर सके हम। तो हमारे पास चांस होता है कि हम अपने मिस्टेक्स को ठीक कर सके, ना कि एक ही मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर सके। किसी ने सही कहा है कि अगर एक ही गवर्नमेंट को बार बार चांस देते रहो तो वो फ्यूचर में तानाशाह बन जाती है। इसलिए हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए और सही इंसान को देना चाहिए जो एजुकेटेड हो, जो आपके देश का भला करे। नेक्स्ट बेटा, चाइनीज़ पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? अब हम चाइना के पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। चाइनीज़ के पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, जिसको प्रेसिडेंट, वहाँ के प्रेसिडेंट चुनते हैं, और हर कैंडिडेट जो है वो अप्रूवल लेना पड़ता है उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ मिलिट्री कूप के साथ अक्टूबर 1999 में वो लेड करते थे। अभी कौन है अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का?
इमरान खान, जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, वहाँ पे एक्चुअल में मिलिट्री रूल चलता है। तो जो वहाँ का मिलिट्री ऑफिसर होगा वो जिसे चाहेगा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट है, तो झूठ मूठ का इलेक्शन करवाया जाता है। 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने इशू किया था एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और इसने चेंज कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का था। ये जो संविधान था पाकिस्तान का, उसको चेंज कर दिया था। तो इस ऑर्डर को जो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जो था वो डिसमिस कर सकता था नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़, जो भी असेंबलीज़ हैं छोटी मोटी, उसको प्रेसिडेंट जब चाहे तब ख़त्म कर सकता था। इसके अलावा जो सिविलियन कैबिनेट था उसको सुपरवाइज कौन करता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको NSC भी कहा जाता था, और इस पे कंट्रोल किसका था? मिलिट्री ऑफिसर्स का था। उसके बाद चाहे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। तो डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, बल्कि अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो ये एक सिद्धांत है, ये एक रूल है, ये एक प्रिंसिपल है जो कि इनकलकेटेड करता है हमारे ज़िंदगी के हर फील्ड में। कैसे? अगर अच्छी पार्टी होगी, अगर सत्ता में आएगी तो वो अपने पब्लिक का भला चाहेगी, वो अपना इंडिविजुअल फ़ायदा नहीं देखेगी, और लोगों को महंगाई से नहीं जूझना पड़ेगा, और जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी वो लोगों के भले के लिए होगा, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके पर्टिकुलर पार्टी के लिए भला होगा। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश की गई है कि इसमें आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आप पढ़ सकें, 1 मार्क्स के भी, 3 to 5 मार्क्स के भी, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी, और इसके आंसर्स भी मैंने इसमें दिए हुए हैं ताकि आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकें। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बेटा, जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आए आप कितनी बार भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट, सो नेवर हेसिटेट टू क्लियर योर डाउट्स फ्रॉम मी। आई एम डेडिकेटेड टू अ गुड एजुकेशन, एंड आई मेक श्योर कि मैं आपको सोशल में कोशिश रखूँगा कि हर एक चीज़ सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ, ताकि आप उस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएँ। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो डेमोक्रेसी का अगेंस्ट और फेवर दोनों चीज़ों में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में, चाइना में किस तरह की गवर्नमेंट है वो भी पता होना चाहिए, और डेमोक्रेसी को कंसिडर किया गया है बेस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों किया गया है इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।